नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित किया। जयपुर में जेपी नड्डा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता उस बैठक में मौजूद थे, जिस बैठक को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। करीब 47 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के नेताओं को तमाम तरह की नसीहतें दी, लेकिन मैं आज ये कह सकता हूं कि पीएम का यह भाषण 47 मिनट तक शायद उतने गौर से वहां मौजूद बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने नहीं सुना होगा जितने गौर से मैंने सुना है। शब्द शब्द, हर वाक्य को गौर से सुना। क्यों सुना और सुनकर ये 2 पन्ने का जो मैंने नोट बनाया है वो क्या है, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा जिसके आधार पर कहा जा सकता है कथनी और करनी में कितना फर्क है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। यह ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, और जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से ही निकला है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के नेताओं को संबोधित करते हुए 18 राज्यों में सरकार का जिक्र किया, बीजेपी के जबरदस्त कामयाबी का जिक्र किया। 400 सांसद, 1300 विधायकों वाली पार्टी है, फिर भी सफर अभी बाकी है, आराम का वक्त नहीं है, यह भी कहा। यह संदेश भी दिया कि 8 साल हमने सरकार चला ली, लेकिन संकल्प और सिद्धि के रास्ते भारत को बहुत आगे ले जाना है। लेकिन और क्या क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। अगले 25 सालों के लक्ष्य का खाका भी खींचा प्रधानमंत्री मोदी ने। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस अहम भाषण के कुछ हिस्से मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। उस हिस्से को गौर से सुनिए, क्योंकि मैंने गौर से सुना है। और जो कुछ देश में हो रहा है, जो घटनाएं हो रही है, जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की राजनीति खुद बीजेपी के नेता कर रहे हैं, उस राजनीति के पैमाने पर मोदी के भाषण को कसिए और आप खुद तय करिए कि कथनी और करनी में कुछ फर्क है, या जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं वैसे ही बीजेपी राजनीति कर रही है। समझिए। तो इस भाषण के आखिरी हिस्से के एक टुकड़े को मैं आपको सुना दूं, और ऐसे 4-5 टुकड़े आप सुनिए। इससे आपको थोड़ा अंदाजा लगेगा कि राजनीति क्या चीज है। जब कोई सत्ता में बैठा होता है, भाषण देते वक्त कई बार वो संत जैसा लगता है, महात्मा जैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे सैद्धांतिक राजनीति नैतिकता के उस पहाड़ पर वो खड़ा हो, उस हिमालय पर खड़ा हो, जहां से सारे नेता, सारे दल बौने नजर आए। लेकिन जब उस शख्स की राजनीति को, उस शख्स की पार्टी की राजनीति को उस शख्स के भाषण के पैमाने पर कसेंगे तो आपको कई बार 36 का रिश्ता नजर आएगा। तो सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के आखिरी हिस्से से शुरू करता हूं, पीछे से आगे की ओर आते हैं। यह है 1 मिनट 11 सेकंड का भाषण। क्या बोला है उन्होंने, खुद आप उनका भाषण सुनिए, उसके बाद फिर वापस लौटते हैं और सुनिएगा गौर से, यह बहुत जरूरी है। साथियों, हमें कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। हमें देश हित से जुड़े जो भी बुनियादी विषय हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उन्हीं पर आगे बढ़ना है। कदम को दाएं बाएं जाने नहीं देना है, जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है। और ये कोर इश्यूज क्या है? गरीब का कल्याण, गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए, गरीब को सशक्त करने के लिए हमें लगातार काम करना है। कितनी अच्छी बात कही है। हमें कभी भी भटकना नहीं है। और मैं आपको सतर्क भी करूंगा, आपसे आग्रह भी करूंगा कि आपको विकास से जुड़े मुख्य मुद्दों से भटकाने की लाख कोशिशें होंगी, लेकिन आपको देश के विकास से जुड़े विषयों पर ही टिके रहना। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को सुनकर कोई भी कहेगा कितनी अच्छी बात कही है, कितनी बड़ी बात कही है, राजनीति में कितनी शुचिता की बात की है, कैसी मर्यादा की बात की है, कैसी चिंता है नैतिकता को लेकर, देश को लेकर, राजनीति को लेकर। क्या कहा उन्होंने, हमें कोई शॉर्टकट नहीं लेना है, देश हित से जुड़े बुनियादी
विषय पर बात करनी है, उन्हीं को लेकर आगे बढ़ना है। कदम को दाएं बाएं नहीं जाने देना है, जुबान को इधर उधर फिसलने नहीं देना है। और कोर इश्यूज क्या है, यह पूछा है प्रधानमंत्री मोदी जी, और फिर बताया भी है, गरीब का कल्याण, हमें कभी भटकना नहीं है। ये सामने जो जयपुर में बीजेपी के नेता बैठे थे, राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठे थे, जेपी नड्डा समेत, उनके लिए संदेश है, नसीहत है, आदेश भी मान सकते हैं। आपको सतर्क करूंगा, आपको विकास से जुड़े मुद्दों से भटकने की लाख कोशिशें होंगी, आपको भटकना नहीं है। देश के विकास के मुद्दे पर, विकास से जुड़े मुद्दे पर टिके रहना है। प्रधानमंत्री ने कही, कितनी अच्छी बात कही। लेकिन अब जरा आते हैं जो बीते कुछ सालों में देश में हो रहा है और बीते कुछ महीनों में जो हो रहा है। यूपी चुनाव के दौरान जो हुआ, क्या यह कोर इशू है? प्रधानमंत्री कोर इशू की बात करते वक्त गरीब के कल्याण की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन क्या अभी जो हो रहा है मथुरा से लेकर काशी तक या काशी से लेकर मथुरा तक, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार का जिक्र, बीजेपी नेताओं के भाषण और हर चैनल पर बीजेपी के करीब 2 दर्जन प्रवक्ताओं के द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध, क्या हो रहा है? क्या यह कोर इशू है? जो प्रधानमंत्री कहते हैं जुबान को इधर से उधर फिसलने ना देना, कदम को दाएं बाएं जाने मत देना, बहुत अच्छी बात है। कोर इशू पर टिके रहना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो तमाम नेता, चुनाव के वक्त योगी जी ने भी तो भाषण दिया था, गर्मी निकाल देंगे, कोर इशू था क्या? और अभी ज्ञानवापी अचानक ऐसा लग रहा है जैसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। ज्ञानवापी के बाद मथुरा भी चाहिए, बड़ा मुद्दा है। यूपी के डिप्टी सीएम ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट करके वो ज्ञानवापी से सर्वे की जिस दिन खबर आई उसी दिन उन्होंने कह दिया सत्य को आप छिपा नहीं सकते, एक दिन सामने आ जाएगा क्योंकि सत्य ही इश्यू है। और बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जैसे लोग जामा मस्जिद की खुदाई की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल जैसे लोग कुतुब मीनार की खुदाई के इशारे कर रहे हैं। क्यों? देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। और तो और बीजेपी का एक विधायक जिसका नाम है अभिजीत सांगा का बयान मैंने देखा, जिसमें अभिजीत सांगा ने कहा है, और ये जब प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं कि कोर इशू पर टिके रहना, हिलना मत। अभिजीत सांगा एक विधायक हैं, यूपी विधानसभा के, बयान है, 5 गांव नहीं दिए तो पूरा राज्य खोना पड़ा था दुर्योधन को, हमने भी 3 मंदिर मांगे थे, तुम नहीं माने, अब तैयार रहो सारे मंदिर वापस करने को। बीजेपी का ऐसा ही एक विधायक जो बिहार विधानसभा के विधायक है, नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, 5-6 दिन पहले वीडियो में जिक्र किया था, उन्होंने भी कहा कि मथुरा काशी नहीं तो दे दो हमें, नहीं तो 3000 मंदिरों को जो शहीद किया गया या मंदिरें गिराई गई वहां से भी हम कब्जा लेंगे। तो यह क्या कोर इशू है? क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी? देश हित से जुड़े बुनियादी विषय आगे। और ये तो एक मुद्दा था, ऐसे ही प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ और टुकड़े आपको सुनाते हैं। एक और टुकड़ा है, ये उन्होंने शुरू के हिस्से में कहा है, 1 मिनट 6 सेकंड का ये बयान है, गौर से सुनिए और उनके भाषण के पैमाने पर बीजेपी के नेताओं के कृतित्व को कसिए, खुद कसिए, और अभी देखिए अभी से लेकर 2024 तक क्या होना है। जिस कोर इशू का इशारा, जिस गरीब कल्याण का इशारा, भारत को ऊंचाई तक ले जाने का इशारा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या वैसी राजनीति हो रही है? एक और बयान सुनिए, सुनाइए। इतना सब विजय पताका के फहर रही है तो भी आज भी हम अधीर हैं, आज भी हम बेचैन हैं, आज भी हम आतुर हैं, क्योंकि हमारा मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मन मिटने वालों ने देखा था। जिन सपनों को लेकर के देश के वीर फांसी के फंदे को गले में लगा करके मातृभूमि के लिए आहूत हो गए थे, हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों का ऋण कभी चुका नहीं सकते दोस्तों, लेकिन दिन रात मेहनत कर सकते हैं, खुद को देश के लिए खपा सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने फिर कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा, हम आज भी अधीर हैं, हम आज भी आतुर हैं, हम आज भी बेचैन हैं। भारत को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जिसका सपना देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों ने देखा था, जिस सपने के लिए फांसी के फंदे पर स्वतंत्रता सेनानी झूल गए थे। हम दिन रात मेहनत करके देश के लिए खुद को खपा सकते हैं, अच्छी बात है, किसी को भी लगेगा बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या देश को जिस रास्ते पर बीजेपी सरकारें ले जाना चाहती है, जिस रास्ते पर ले जाने की राजनीति हो रही है, जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद भड़काए जा रहे हैं, जिस ढंग से मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लेकर राजस्थान, कर्नाटक, यूपी या किसी और देश के किसी और हिस्से में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, तमाम मुद्दे किनारे हैं। मुख्य मुद्दा क्या है? कोर इशू का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। क्या कोर इशू पर बात हो रही है? क्या कोर इशू पर बहसें हो रही है? तो क्या इसी तरह के देश का सपना आजादी के दीवानों ने देखा था? उनका जिनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि फांसी पर झूल गए, क्या ऐसा ही भारत चाहते थे जहां देश की एक बड़ी आबादी को देशद्रोही साबित किया जाए? क्या ऐसा ही भारत चाहते थे जहां देश में सत्ता से असहमत आवाजों को पाकिस्तान परस्त देश विरोधी साबित किया जाए? क्या ऐसा ही भारत आजादी के दीवाने चाहते थे? क्या प्रधानमंत्री मोदी वैसा ही भारत बना रहे हैं? और देश में जो हो रहा है बीते सालों में, क्या वैसे ही हो रहा है जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने चाहा था? कौन देगा इसका जवाब? इसलिए मैंने कहा, कथनी और करनी का फर्क आपको परखना होगा। या तो संतई जैसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत करिए, और या ये करिए तो निभाइए। वो मत करिए कि कहें कुछ करें कुछ। और आप मुक्त नहीं हो सकते कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनकी तो कोई भूमिका नहीं है, ये सब बीजेपी के सांसद, विधायक, बजरंग दल, बीएचपी के लोग हैं, इनमें प्रधानमंत्री का क्या कसूर? तो उस पर भी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी इन तस्वीरों को देखते होंगे, उन्हें भी पता होगा कि बीजेपी और बजरंग दल के ऐसे लोग, कई बार मैं लफंगे शब्दों का भी इस्तेमाल करता हूं, ऐसे भगवाधारी अलग अलग शहरों में गाहे बगाहे कई मौकों पर उत्पात मचाते हैं। जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करके किसी मुस्लिम का, तबरेज नाम के किसी शख्स की हत्या कर दी जाती है। कानपुर में किसी मुस्लिम रिक्शा वाला पर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए दबाव बनता है, उसके साथ मारपीट की जाती है। ऐसी घटनाओं का कितना जिक्र करें? क्या ऐसा ही मुल्क चाहते थे आजादी के वो सेनानी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। एक और बयान सुनिए उनका, एक और बयान है उनका। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, गौर से सुनिए, 56 सेकेंड का एक और बयान है उनका, सुनिए। आज कोई भी चुनाव हो, विकास में विश्वास करने वाले लोग हो या न हो, समाज को तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हो तो भी, शॉर्टकट ढूंढ करके सत्ता पाने के नुस्खे आजमाने वाले लोग हो तो भी, चाहते हो या न चाहते हो, लेकिन चुनाव में हर किसी को विकास के नाम पर बात करनी ही पड़ती है। चुनाव के मैदान में विकास की चर्चा करनी ही पड़ती है। और गर्व है भारतीय जनता पार्टी कि हमने राजनीति को इसकी विकासवाद की धारा के साथ प्रमुख रूप से बल दिया है। लेकिन साथियों, और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के ये अंश है, वो भाषण जो प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें संबोधित किया, उस भाषण के हिस्से मैं आपको सुना रहा हूं, जिस भाषण को मैंने भी गौर से सुना। और मैंने शुरू में कहा, हो सकता है बीजेपी के वहां मौजूद तमाम पदाधिकारियों ने उतने गौर से नहीं सुना होगा जितने गौर से मैंने सुना, क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि ऐसे मौके पर देश में जब ऐसा माहौल बन गया है और बनाया जा रहा है, 2024 के पहले उत्तेजना का संचार किया जा रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी अपने नेताओं को क्या भाषण देते हैं, क्या कहते हैं, और वो भी ऑन रिकॉर्ड, जो हर चैनल पर लाइव चल रहा हो। तो इसलिए मैंने सुना, इसमें भी आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज को तोड़ने वाले लोग हों तो भी शॉर्टकट ढूंढकर सत्ता पाने
के नुस्खे आजमाने वाले लोग हों, वो चाहते हैं कि चुनाव में विकास, चाहते नहीं हैं लेकिन फिर भी चुनाव में विकास की चर्चा करनी पड़ती है। हमें गर्व है कि हमने विकासवाद की राजनीति पर बल दिया है। अब आप सोचिए, क्या देश में विकासवाद की राजनीति हो रही है? क्या मोदी जिस राजनीति की तरफ इशारा करके विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई सिर्फ विकासवाद की राजनीति कर रहे हैं? क्या बीजेपी सिर्फ विकासवाद की राजनीति कर रही है? और बीजेपी अगर विकासवाद की राजनीति कर रही है तो ये काशी, मथुरा, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और इस तरह की मांगे क्या है? और मैं फिर कहूंगा, ये मत समझिए कि कोई फ्रिंज एलिमेंट है, सब तयशुदा हो रहा है। एक डिजाइन है जिसके तहत हो रहा है, क्योंकि 2024 में चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ और बातें कही है उसी भाषण में, एक टुकड़ा मैं चाहता हूं और सुने। उस टुकड़े को सुनने से पहले फिर वो तस्वीर देखें जो उन युवाओं की तस्वीर है जो या तो बीजेपी या बीजेपी से जुड़े जो संगठन हैं, चाहे बजरंग दल हो, चाहे वीएचपी हो, चाहे आरएसएस हो, या जो भी हिंदुत्ववादी संगठन है जिसका रिश्ता एक ही कुल गोत्र का रिश्ता है, उन संगठनों के लोग क्या क्या हरकतें बीते महीनों में कर चुके हैं। ये भी क्या भारत को ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में हो रहा है? क्या ये सब लोग इतने बेलगाम हैं कि प्रधानमंत्री चाहें कि देश के कोर इशू सिर्फ गरीब कल्याण, वो मुद्दे हों जो हमारे और आपके लिए जरूरी हों, तो भी इनकी क्या हैसियत है कि इस तरह से उत्पात मचाएं, मस्जिदों की मीनारों पर चढ़ जाएं, इस तरह से रैलियां निकालें, इस तरह से हथियार बंद होकर तनाव पैदा करने की कोशिश करें? क्या ये मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। इसलिए मैं कहता हूं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक और बयान प्रधानमंत्री मोदी का 1 मिनट 24 सेकंड का बयान नहीं, उसी भाषण का हिस्सा, उसे भी सुनाइए करण। ये राजनीतिक दल तत्कालीन लाभ के लिए, फायदे के लिए देश के उज्जवल भविष्य के साथ, राज्य के उज्जवल भविष्य के साथ, देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसे खोखला करने का भी काम कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में जो छोटी मोटी तनाव होते हैं, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं, उसे ढूंढ करके उसमें जहर डालने का काम करते रहते हैं, उस कमजोरियों पर ही खेलते रहते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर के चल रही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी अनिवार्य है कि देश के लोगों को लगातार हमें सावधान करते रहना होगा, इस प्रकार के लोगों से सचेत करना होगा, इस प्रकार के दलों से सचेत करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये राजनीतिक दल, यानी विपक्ष की ओर उनका इशारा था, तत्कालीन लाभ के लिए देश के उज्जवल भविष्य के साथ और युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें खोखला करने का काम करते हैं। लेकिन वो युवा पीढ़ी, ये भी युवा पीढ़ी है जो नीमच में, सिवनी में, खरगोन में, राजस्थान के किसी इलाके में, जहांगीरपुरी में, दिल्ली के उत्तम नगर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में या देश के अलग अलग शहरों में इस शक्ल में जो भगवाधारी बनकर, हाथ में तरह तरह के हथियार लेकर शोभा यात्राओं का हिस्सा बनने निकले, ये किस युवा पीढ़ी के लोग हैं? और इस युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? इन्हें खोखला करने का कौन काम कर रहा है? किस राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं या किस राजनीतिक दल से इनका रिश्ता है? यह कौन बताएगा? प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर तो निशाना साधते हैं, लेकिन इन तस्वीरों का जिक्र कौन करेगा? और यह कम है, आप गूगल पर सिर्फ सर्च करें तो ऐसी 1000 तस्वीरें मिलेगी जो उग्रता की ओर इशारा करती है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी स्वतंत्रता सेनानियों के सपने के भारत का जिक्र करते हैं और भारत को विश्व में बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाने की बात करते हैं, तो ये बाधा नहीं है उस रास्ते में। इस पर बात कौन करेगा? इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री मोदी ने
इसी बयान में यह भी कहा कि ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए समाज में छोटा मोटा तनाव होता है, कमजोरियां होती है, उसे ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, उसमें जहर डालने का काम करते हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। हमें लगातार देश को सावधान करना होगा। कौन भड़काता है? क्षेत्रवाद का जिक्र किया, जातिवाद का जिक्र किया, धर्म का जिक्र नहीं किया, सांप्रदायवाद का जिक्र नहीं किया। सांप्रदायिक राजनीति देश में कौन कर रहा है? और क्या बीजेपी जातिवादी राजनीति नहीं करती है? लेकिन चलिए, उस पर हम नहीं जाते। उससे ज्यादा खतरनाक क्या है? सांप्रदायिक राजनीति। सांप्रदायिक राजनीति कौन कर रहा है देश में? बीते 15 दिन की मिसाल ही कम है क्या? प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि समाज में छोटा मोटा तनाव होता है, उसे ढूंढ ढूंढ कर उसमें जहर डालने का काम करते हैं, कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश के किसी इलाके में एक हिंदू मुसलमान, एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़का शादी कर लेता है तो उसके खिलाफ आंदोलन बीजेपी के नेता करते हैं। इस कदर करते हैं, सड़क पर बैठते हैं कि उस मुस्लिम लड़के के मकान और दुकान पर बुलडोजर चलवा देते हैं, क्योंकि सरकार अपनी, सत्ता अपनी और लड़की हिंदू है। ऐसी बहुत सारी न जाने कितनी घटनाएं हैं। उन घटनाओं का जिक्र अगर करेंगे, सोचेंगे, तो लगेगा जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं और जो देश में हो रहा है उसके बीच बहुत बड़ा फासला है। अच्छी अच्छी बातें करना, भाषण देना ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि ये सारी बातें जब छपती है तो किसी को भी सुनकर लगेगा आह क्या बात कही है। लेकिन देखना तो ये भी होगा कि जहर डालने का काम कौन कर रहा है। ऐसा माहौल देश में कौन पैदा कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को या बनाए रखने के लिए शपथ ली जा रही है, मरने मारने की बात की जा रही है, बलिदान लेने और बलिदान देने की बात की जा रही है, खुलेआम की जा रही है। और तो और एक सुदर्शन टीवी नाम के चैनल का मुखिया ये कर रहा है, लेकिन उसकी सभा में बीजेपी का कोई विधायक भी होता है। अंबाला में अभी कुछ दिन पहले हुआ था, बीजेपी के असीम गोयल विधायक हैं, उन्होंने भी शपथ ली, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ, मरने मारने की शपथ। तो ये क्या है? ये जहर कौन घोल रहा है? इसका जिक्र कौन करेगा? और अगर ऐसी शपथ ली जा रही है, तलवार उठाने की बात की जा रही है, मुसलमानों को सबक सिखाने की बात की जा रही है, देश की उस आबादी को टारगेट पर रखने की बात की जा रही है जिस आबादी को देश के संविधान ने वही हक दिया है, वही हुकूक है उसका जो हिंदू का है, सिख का है, ईसाई का है। उस संविधान का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भाषण में तो करते हैं, लेकिन क्या बीजेपी के कृतित्व में भी है? जब 130 करोड़ की आबादी वाले भारत की बात करते हैं, 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं है, 100 करोड़ हिंदू हैं, बाकी अन्य धर्मों के लोग भी हैं। उन्हें टारगेट पर कौन रखता है? तो फिर कथनी और करनी में फर्क क्यों नहीं है? इसीलिए मैंने इस भाषण को, हालांकि इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल जितना मैंने बताया इससे आपको अंदाजा लगेगा। बीते 15 दिनों से आप चैनल जो भी देख रहे होंगे, कहीं कहीं भी महंगाई की बात, डीजल की बढ़ती कीमतों की बात, बेरोजगारी की बात, वो काला धन लाने का जिक्र जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, वो हसीन सपने जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के पहले दिखाए थे, वो अच्छे दिन की बात, वो सारी बातें कहाँ चली गई? आज प्रधानमंत्री मोदी 8 साल सरकार चलाने के बाद आगे 25 साल का रोड मैप पेश करना चाहते हैं। देश को एक नई दिशा में ले जाने और सपने देखने की बात करते हैं, लक्ष्य की बात करते हैं, सिद्धि और संकल्प की बात करते हैं। लेकिन वो संकल्प, वो लक्ष्य, वो वादे जो 2014 के पहले किए गए, जिसका मैंने पहले वीडियो में भी जिक्र किया, उनमें से एक भी वादा पूरा हुआ क्या? गौर से सोचिएगा। और सबसे बड़ी बात, देश जिस दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में ले जाया जा रहा है, वो इसलिए ताकि कोर इशू जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया, मैंने उनके भाषण के शुरुआती हिस्से में सुनाया, वो कोर इशू से ही तो देश की जनता को मतलब न रह जाए, इसीलिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी भी समझते हैं कोर इशू क्या है। आज की तारीख में कोर इशू क्या है? अगर आप चैनल देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, बीजेपी नेताओं के भाषण सुनेंगे, ट्विटर पर देखेंगे, तो लगेगा कोर इशू यही है कि ज्ञान वापी मस्जिद को जमींदोज करना है, वहां पूजा करनी है, श्री कृष्ण जन्मभूमि का विस्तार करना है, शाही ईदगाह मस्जिद को ध्वस्त करना है। कोर इशू यही लगेगा आपको। तो सोचिएगा जरूर, अगली बार जब मोदी जी का भाषण सुने
तो ध्यान रखिएगा कि जो वो बोल रहे हैं क्या बीजेपी वही करती नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।